भाइयों तथा बहनों, प्रतिक्रमण सूत्र का हमारा मीनिंग चल रहा है। इसके अंतर्गत आज हम प्रायश्चित सूत्र, इसका हम मीनिंग करेंगे। प्रायश्चित सूत्र ये एक ऐसा सूत्र है जो प्रतिक्रमण में 3 बार आया है। फर्स्ट टाइम इच्छामि ठायुं काउसगम आया है। कायोत्सर्ग करने से पहले जो हम बोलते हैं वो इच्छामि ठायुं काउसगम जो में देवस्य अय्यारो को। जब कायोत्सर्गम हम बोलते हैं तब हम बोलते हैं इच्छामि ठायुं आलो इयम। जब चौथा आवश्यक समाप्त होता है उस समय हम बोलते हैं इच्छामि ठायुं परिकम्युम। बस थोड़ा थोड़ा शब्द का अंतर है, बाकी सेम पार्टी है। तो इच्छामि ठायुं काउसगम, सबसे पहले हम इस पार्टी का हम मीनिंग समझेंगे, इससे पहले हम उच्चारण करेंगे। इच्छामि ठायुं काउसगम परिकम्युम आलोयम जो में देवस्यो अय्यारो कौ कायो वायो मानस्यो उसुत्तो उमग्गो अकप्पो अकरणिज्जो दुज्जाओ दुब्बी चिंत्यो, डबल बा है, दुब्बी चिंत्यो अणायारो अणायारो अनिच्छी अब्बो अनिच्छी अब्बो असाबग पाउग्गो असाबग पाउग्गो नाणे तह दंसणे नाणे तह दंसणे चरित्ता चरित्ते, डबल ता है इसलिए हम जोर लगाएंगे। चरित्ता चरित्ते सुए सामाइये सुए सामाइये किन्नम गुत्तीणम किन्नम गुत्तीणम चहुनम कसायाणम चहुनम कसायाणम पंचन्नम अणुभयाणम पंचन्नम अणुभयाणम गुणभयाणम चहुनम शिक्षामयाणम चहुनम शिक्षामयाणम बारस विहस बारस विहस सावग धम्मस, डबल में है, सभी डबल है, जोर लगेगा। सावग धम्मस जंखंडियम जमखंडियम जमविराहियम जमविराहियम जो में देवस्यो अय्यारो कौ तस्स मिच्छा मिच्छामि च और छ डबल है, मिच्छामि दुक्कडम, डबल का है, दुक्कडम दुक्कडम। यह हमारा उच्चारण हो गया। अब हम मीनिंग करेंगे। इच्छामि ठायुं काउसगम, मैं इच्छा करता हूं, किसकी इच्छा करता हूं? काउसगम ठायुं, कायोत्सर्ग करने की, क्योंकि इस पार्टी को हम कायोत्सर्ग करने से पहले बोल रहे हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? मैं इच्छा करती हूँ, इच्छा करता हूँ कायोत्सर्ग करने की। बड़ी कम्युम आलोयुम जो में देवस्यो, जब हम ध्यान करेंगे तो उसमें हम आलोचना करते हैं तब हम आलोयुम बोलते हैं, और चौथी समाप्त जब आवश्यक समाप्त होता है तब परिकम्युम बोलते हैं। तो हम किससे दूर हमें होना है? दुष्ट प्रवृत्ति से निवृत्त होने के लिए, जो हमारे द्वारा दुष्ट प्रवृत्ति यानी पापकारी जो प्रवृत्ति हमारे से हो गई है उसको दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? आलोचना कर रहे हैं। आलोचना करने के लिए हम प्रतिक्रमण ये कायोत्सर्ग करते हैं, और पापकारी जो हमारे से प्रवृत्ति हो गई है उसको दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये कायोत्सर्ग कर रहे हैं। तो ये कायोत्सर्ग हम जो प्रायश्चित कर रहे हैं वो दिवस संबंधी कर रहे हैं, इसलिए इसमें कहा गया जो में देवस्यो, दिवस संबंधी कर रहे हैं इसलिए देवस्यो बोला।
अगर हम रात्रि संबंधी करते तो रायु बोलते, यदि पक्षी संबंधी बोलते तो पक्षियों बोलते, और चातुर्मासिक पक्षी संबंधी बोलते तो चातुर्मासिक पक्षियों बोलते, और जब संवत्सरी बोलते तो जो में संवत्सरी हो, तो ऐसे बोलते हम। तो यहाँ पे हम दिवस संबंधी कर रहे हैं, तो इसमें कहा गया जो महीने दिवस संबंधी, जो यानी जो मैं यानी महीने, दिवसियों का मतलब है दिवस संबंधी। अय्यारों को, अय्यारो यानी अतिचार, को मैंने किया हो। अतिचार का मतलब होता है दोष। एक तो होता है अनाचार, अनाचार आगे आने वाला है। अतिचार का मतलब होता है दोष। सपोज आपने मैंगो खाने का त्याग किया, त्याग करने के बाद आपके मन में मैंगो खाने की विचार आ रहे, त्याग तो कर लिया लेकिन आपको जो विचार आ रहा है वो हो गया अतिचार, यानी दोष लगा। अभी आपने सेवन नहीं किया लेकिन आपके मन में वो भाव आ रहे हैं, वो अतिचार हो जाएगा। जब आप उस मैंगो को खा लेंगे पूरा, तब वो अनाचार हो जाएगा, यानी आपने त्याग को तोड़ दिया, दोष का सेवन कर लिया, तो वो अनाचार हो जाएगा। जब केवल मन में आता है वो होता है अतिचार। इसमें क्या कहा है, अय्यारों को, अय्यारो यानी अतिचार को मैंने किया हो। कौन कौन से अतिचार किससे संबंधित होते हैं अतिचार? कायो वायु, शरीर संबंधी, वायु यानी वचन संबंधी, क्योंकि शरीर संबंधी भी हमारे से दोष लग जाते हैं। जैसे हमने सौगंध किया कि मैं ऑरलैंडो से बाहर नहीं जाऊंगी, लेकिन बाय मिस्टेक आप ऑरलैंडो से बाहर चले गए, तो शरीर संबंधी आपको दोष लग गया, अतिचार लग गया। वायु ने वचन संबंधी, वचन से आपने आपने त्याग किया था कि आज मैं पूरा दिन झूठ नहीं बोलूंगा या मैं 1 घंटा मौन करूंगा। आपने सपोज 1 घंटा मौन कर लिया, लेकिन मौन में आप बोल गए, तो वचन संबंधी आपको दोष लग गया। मानस्यो यानी मन संबंधी, आपने शरीर से भी नहीं किया, वचन से भी नहीं किया दोषों का सेवन, लेकिन मन से, क्योंकि मन से तो हम बहुत सारे विचार कर लेते, अच्छे भी बुरे भी। तो मन से आपके मन में हिंसा के भाव आ गए कि मैं इस व्यक्ति को मारूंगा या इसे कष्ट दूंगा। तो जो आपके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे, नेगेटिव थॉट्स आ रहे मन से, तो मन संबंधी हमें दोष लग जाते हैं, वो भी एक प्रकार का अतिचार हो गया। मानस यानी मन संबंधी हमारे मन में किसी भी प्रकार के अच्छे भाव तो अच्छी बात है, लेकिन बुरे भाव, अनिष्ट चिंतन किसी के प्रति भी आया हो, उसका भी मैं क्या करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। उसुत्तो यानी सूत्र के विरुद्ध कथन किया हो। सूत्र यानी भगवान ने जो कहा है, सूत्र को आगम कहा जाता है, यानी तीर्थंकर जो भी उपदेश देते हैं उनकी वाणी को हम क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। तो तीर्थंकर भगवान ने जो कहा है उसके विपरीत अगर हम कुछ कहते हैं, वो हो जाता है सूत्र के संबंधित कथन, वो एक प्रकार का दोष है। भगवान ने कहा है कि रात्रि भोजन नहीं करना है, श्रावक श्राविकाओं को भी मना किया है, लेकिन हम करते हो, हमारा क्या है, हमारी कमजोरी है। तो साधु को तो कंप्लीट रात्रि भोजन करना ही नहीं होता है। एक टाइम था श्रावक भी रात्रि भोजन नहीं करता था, जैनों की पहचान थी कि जैन कौन होते हैं जो रात्रि भोजन नहीं करते हैं। आजकल तो बहुत गिने चुने रह गए होंगे, लेकिन भगवान ने जो कहा है कि श्रावक को हिंसा नहीं करना है, लेकिन हम भगवान के विरुद्ध हम कोई भी काम करते हैं तो वो उसूत्र हो जाता है। सूत्र के विरुद्ध हमने काम किया, किसी को कोई बात कही सूत्र के विरुद्ध, भगवान को तो पता नहीं था उस समय रात्रि भोजन, तो लाइट नहीं थी इसीलिए भगवान ने कह दिया। अभी तो डे लाइट होती है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि हम भगवान के विरुद्ध कुछ भी बोलते हैं उसमें हमें क्या लगता है, अतिचार लगता है, यानी दोष लगता है। तो सूत्र यानी सूत्र के विरुद्ध हम जो भी कथन करते हैं भगवान के विरुद्ध, आगम में जैसा कहा है, 32 आगम है उसमें भगवान ने जैसा कहा है उसके विपरीत हम कुछ भी बोलते हैं, वो एक प्रकार का हमें दोष लगता है।
इसलिए भगवान ने कहा है कि आत्मा है, परमात्मा है, पुनर्जन्म है, रीबर्थ भी होता है। तो लेकिन कई लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं, आत्मा को हम नहीं मानते क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती है। कई कहते हैं कि हम परलोक को भी नहीं मानते हैं क्योंकि परलोक किसने देखा। अभी जो है उसी में एंजॉय कर लो, खाओ पियो मौज करो, मस्ती से रहो, लेकिन परलोक किसने देखा, इसलिए क्यों चिंता करते हो। भगवान ने कहा है, भगवान को क्या पता, मतलब भगवान के विरुद्ध जो भी हम बोलते हैं उससे क्या होता है, हमें दोष लगता है। इसलिए कहा गया सूत्र के विरुद्ध कथन किया हो, उमग्गो मार्ग से विरुद्ध कथन किया हो। मार्ग से विरुद्ध यानी मार्ग, मार्ग कौन सा है, भगवान ने कौन सा मार्ग बताया है, मोक्ष का। मोक्ष के मार्ग है चार, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। ये चार मोक्ष के मार्ग हैं। लेकिन हम उसके विपरीत यदि हम आचरण करते हैं, उसके विपरीत आचरण यानी हम पाप संबंधी जो 18 पाप संबंधी जो आचरण है, 18 पाप है, उनका हम अगर आचरण करते हैं वो हो जाता है मार्ग से विरुद्ध कथन करना। हम ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना नहीं करके हम पापकारी प्रवृत्ति करते हैं, उस मार्ग पे चलते हैं जहाँ हिंसा होती है, जहाँ पाप लगता है, उस मार्ग पे हम चलते, विपरीत मार्ग पे चलते हैं। भगवान ने बताया उसके ऊपर नहीं चलते हैं। लेकिन यदि कोई दूसरा धर्म है, वो देखो ये कितना अच्छा है, वहां तो त्याग भी नहीं करना है, इंजॉय करना है। और हमारा धर्म कैसा है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, त्याग करो त्याग करो, बस यही कहता है। भगवान ने ऐसे कहा वो ठीक नहीं है, दूसरा धर्म बहुत अच्छा है। हम अपना धर्म को ऐसे कह के जैन धर्म को, दूसरे धर्म को यदि हम अच्छा बताते हैं, भगवान के विरुद्ध हम चलते हैं, उनके मार्ग के विरुद्ध चलते हैं, तो वो भी दोष लगता है। इसलिए भगवान ने जो मार्ग बताया है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ये चार मोक्ष के मार्ग हैं, उसके अनुसार मुझे चलना है, उसके विपरीत मुझे कोई भी आचरण नहीं करना है, न किसी को कहना है। अकप्पो आचार के विरुद्ध काम किया हो, तो श्रावक का आचार क्या है, 12 व्रतों का पालन करना, अहिंसा का पालन करना। अहिंसा का पालन करने वाला श्रावक कभी भी हिंसा का व्यापार नहीं करता है। यानी जिस व्यापार में, जिस बिजनेस में हिंसा होती हो वैसा वो बिजनेस नहीं करता है, क्योंकि वो श्रावक के आचार के विरुद्ध है। नॉन वेज का बिजनेस नहीं करेगा, शस्त्रों का बिजनेस भी नहीं करेगा। एक प्रकार हम कहे एक शब्द में तो 15 कर्मादान जो है उससे संबंधित कोई भी बिजनेस है वो नहीं करेगा, जिसमें ज्यादा हिंसा होती हो, ज्यादा पाप लगता हो, वैसा बिजनेस श्रावक को करना मनाही है। अनंत काय का बिजनेस करना भी मनाही है। यानी आप यदि दुकान में जो पोटैटो होता है, ऑनियन होता है, अगर उसको भी बेचते हैं तो अनंत काय का बिजनेस हो गया, क्योंकि उसको बेचेंगे तो अनंत काय के जीवों की हिंसा होगी। वो श्रावक के लिए अकल्पनीय है, कल्पनीय नहीं है, वो आचार के विरुद्ध है, वो श्रावक का आचार नहीं है। तो श्रावक के आचार के विरुद्ध हम काम करते हैं, उससे भी क्या होता है, हमें अतिचार लगता है, दोष लगता है। तो जो श्रावक होता है वो कम से कम हिंसा वाला बिजनेस करता है, जिसमें हिंसा कम हो वैसा वो बिजनेस करता है, जिसमें ज्यादा हिंसा हो वैसा वो बिजनेस भी श्रावक नहीं करता है। अकर्णित जो न करने योग्य कार्य किया हो, न करने योग्य कार्य किया हो, यानी श्रावक होता है उनको त्रस्त जीवों की हिंसा यानी निरपराध त्रस्त जीवों की हिंसा करने का त्याग होता है। क्योंकि श्रावक होता है वह निरपराध त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करेगा, क्योंकि हिंसा के 3 प्रकार होता है, आरंभजा हिंसा, विरोधजा हिंसा और संकल्पजा हिंसा। तो जो श्रावक होता है वो आरंभजा हिंसा से बच नहीं सकता है, क्योंकि खाना पीना जो भी काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, कपड़े धोते हैं, उनमें न चाहते हुए भी हिंसा हो ही जाती है। बिजनेस करते हैं उसमें भी हिंसा हो ही जाती है।
आरंभ जहाँ हिंसा से वो बच नहीं सकता है, क्योंकि खाना पीना जॉब संबंधी वो हिंसा थोड़ी बहुत हुए बिना रहती नहीं है, इसलिए वो तो बच नहीं सकता है। विरोध जहाँ हिंसा से भी वो नहीं बच सकता है, क्योंकि कभी कभी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, तो उससे भी श्रावक नहीं बच सकता है। लेकिन संकल्प जहाँ हिंसा, उससे श्रावक बच सकता है। इस संकल्प पूर्वक मैं त्रस्त जीवों की, निरपराध जीवों की हिंसा नहीं करूंगा। तो न करने योग्य कार्य यानी हिंसा नहीं करना है श्रावक को त्रस्त जीवों की। झूठ, स्थूल झूठ यानी बड़ा झूठ भी श्रावक को नहीं बोलना है। संपूर्ण झूठ तो बोलने से बच नहीं सकता है, क्योंकि श्रावक है वो घर के काम भी होते हैं, बिजनेस के काम भी होते हैं, तो संपूर्ण झूठ का नहीं कर सकता है। लेकिन स्थूल झूठ यानी मोटी झूठ, बड़ी झूठ बोलने का वो त्याग कर सकता है। यदि वो बड़ी झूठ बोलता है तो वो न करने योग्य वो कार्य करता है। चोरी भी श्रावक होता है, उनको स्थूल चोरी यानी बड़ी चोरी नहीं करना होता है। और अब्रह्मचर्य का सेवन भी नहीं करना होता है, यानी अपनी पत्नी के अतिरिक्त, अपने पति के अतिरिक्त स्वदार संतोष, स्व पत्नी संतोष एक व्रत है श्रावक का, चौथा व्रत। तो स्वदार संतोष यानी अपनी पत्नी में संतोष, अपने पति में संतोष, उसके अतिरिक्त संसार में जितने भी बहनें हैं, भाई हैं, वो मेरे माता पिता भाई बहन के समान है। किसी को देख करके सुंदर पुरुष है, वो सुंदर या लड़की है, उनको देख करके हमारे मन में वो भाव आते, वहां कितनी सुंदर है, इससे शादी होती तो कितना अच्छा होता। तो मन में विकार का भाव, विषय वासना के भाव नहीं आने चाहिए। तो न करने योग्य कार्य किया हो, लुज्जाओ अशुद्ध ध्यान किया हो। तो ध्यान है वो चार प्रकार के हैं, ठाणम सूत्र में उल्लेख मिलता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो जो श्रावक होता है वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचने की कोशिश करे। आर्त ध्यान का मतलब होता है प्रिय वस्तु का वियोग होने पर, अप्रिय वस्तु का योग होने पर उसी के बारे में चिंतन करते रहना। अप्रिय वस्तु का योग हो गया, ये मेरे से कब दूर हो, कब दूर हो, उसी का चिंतन करना। प्रिय वस्तु का वियोग हो गया तो उसके बारे में चिंतन करना, वापस वो वस्तु, वो व्यक्ति मुझे कब मिलेगा, कब मिलेगी, ऐसे बार बार एक ही चिंतन करते रहना, वो तो है आर्त ध्यान। यानी प्रिय वस्तु का वियोग होने पर, अप्रिय वस्तु का योग होने पर उसको दूर करने का जो चिंतन होता है वो होता है आर्त ध्यान। रौद्र ध्यान, हिंसा करना, झूठ बोलना, विषय वासना संबंधी चिंतन करना, हिंसा का चिंतन करना, झूठ बोलने का चिंतन करना, विषय संबंधी जो भी हम चिंतन करते हैं वो होता है रौद्र ध्यान। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वाति ने कहा है, आचार्य उमा स्वाति ने, आर्त ध्यान में यदि आयुष्य का बंध होता है तो श्योर तिरंज गति में जीव जाता है। और रौद्र ध्यान यानी क्रूर परिणाम, हिंसा करने के भाव, झूठ बोलने के भाव, विषय वासना से संबंधी भाव, यदि क्रूर भाव हमारे एक्सट्रीम लेवल पे चल रहे हैं, उस समय यदि आयुष्य का बंध हो, रौद्र ध्यान वाला व्यक्ति मर करके नरक गति में जाता है। इसीलिए श्रावक को कौन सा ध्यान करना चाहिए? धर्म ध्यान में ही रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा धर्म ध्यान में। यानी काम करता हुआ भी वो यदि उसके विचार अच्छे चल रहे हैं, एक प्रकार का वो अच्छे विचारों में है, वो सोचता है क्या करूं, मुझे करना पड़ रहा है, शुभ भावों में है, तो एक प्रकार का वो धर्म ध्यान में वो रह रहा है। क्योंकि 24 घंटा तो वो सामायिक नहीं कर सकता है, 24 घंटा ध्यान नहीं कर सकता है, लेकिन शुभ भावों में जो रहता है वो उनके लिए वो है, शुभ ध्यान में रहता है, शुभ भाव में रहता है, वो दोष नहीं लगता है, वो एक प्रकार का धर्म ध्यान में रहता है। मन में नवकार मंत्र चल रहा है, आप सपोज रसोई भी बना रहे हैं लेकिन मन में आपके नवकार मंत्र चल रहे हैं, अच्छे भाव चल रहे हैं, तो आप धर्म ध्यान में ही रमण कर रहे हैं। अगर आप सामायिक में भी बैठ गए लेकिन मन में हिंसा के भाव आ रहे, झूठ के भाव आ रहे, इसका मतलब वो सामायिक में बैठे हुए भी आप पाप कर्म का बंधन कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? शुभ ध्यान में रहना है, शुभ भावों में रहना है। द्विचिंत्यो, अशुद्ध चिंतन किया हो, अशुद्ध चिंतन यानी नेगेटिव थॉट्स किया हो, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स भी हमें आते रहते हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं तो नेगेटिव थॉट्स भी आते रहते हैं।
कहा जाता है एक दिन में एक व्यक्ति लगभग 50 से 60 हजार तक थॉट्स कर लेता है। उन थॉट्सों में लगभग 95% हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं, कोई काम के नहीं होते, बेकार के होते हैं। मात्र 5% थॉट्स ही हमारे काम के होते हैं। तो अशुद्ध चिंतन यानी नेगेटिव थॉट से करने से भी क्या होता है, दोष लगता है। तो ये जो 18 पाप है वो सब के सब क्या है, नेगेटिव थॉट्स हैं। और जो थॉट्स हमारे आते हैं उसका प्रभाव हमारे भविष्य पर भी पड़ता है, हमारे शरीर पर भी पड़ता है, हमारे संबंधों पर पड़ता है, और प्रकृति भी है उस पर भी पड़ता है। यानी जो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही घटित होना शुरू हो जाता है। आप सोचेंगे ये इस काम में मैं सफल होऊंगा तो श्योर सक्सेस आपको मिलेगी। आप सोचेंगे नहीं मैं तो सफल नहीं हो सकता, मेरे से वो नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता हूँ, आप कभी नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, आप श्योर सफल होंगे। सपोज आपके बच्चे को एग्जाम भी देना है, वो बच्चा सोचेगा इस एग्जाम में मैं श्योर पास हो जाऊंगा, और मन में डाउट होगा पता नहीं पास होऊंगा नहीं होऊंगा तो नहीं होगा। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही घटित हो जाता है। इसीलिए हम निरंतर पॉजिटिव थॉट्स में रहे। जितने पॉजिटिव थॉट्स हमारे होंगे उतने कर्मों का बंधन भी कम होगा, और ऐसे भी हमें बहुत लाभ होगा। जितने अच्छे विचार हमारे चलते हैं उतना ही हमारा फ्यूचर भी ब्राइट होता है। जितना हमारा नेगेटिव थॉट्स होते हैं उससे कर्मों का बंधन भी ज्यादा होता है, जिससे हमारा फ्यूचर भी ब्राइट नहीं लेकिन अंधकारमय बन जाता है, क्योंकि उसके कारण व्यक्ति को बहुत सारे कष्टों को दुखों को झेलना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि अशुद्ध चिंतन किया हो उसका भी हमें क्या करना है, प्रायश्चित करना है। अनायारो, अनायारो अनाचार, नियमों का सर्वथा भंग किया हो। तो पहले मैंने बताया था अतिचार, वहां था अतिचार, यह है अनाचार। अनाचार यानी नियम का पूरा भंग कर दिया। आपने त्याग किया कि मुझे चाय नहीं पीना है, चाय पीने का मुझे 15 दिन के लिए त्याग है, लेकिन आपसे रहा नहीं गया। आपने क्या किया, चाय पूरी पी ली। तो चाय पीने से त्याग किया हुआ था, उसके बाद भी आपने पी ली, आपने पूरा नियम को तोड़ दिया, भंग कर दिया। वो हो गया अनाचार का सेवन। एक प्रकार का वो दोष हो गया। साधुओं के लिए तो 52 अनाचार बताए हैं 10वें कालिक सूत्र में, लेकिन यहाँ पर भी श्रावक के लिए भी अनाचार है कि जो नियम ले उनका हम अच्छी तरह से पालन करें। तो मोक्ष प्राप्ति के 23 बोल हैं, उसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति 6 कोटि से नियम लेता है, 8 कोटि से नियमों का पालन करता है, उससे वो जल्दी मोक्ष जा सकता है। यानी अल्प भवी बन सकता है या एक भव अवतारी बन सकता है। तो जो भी हम नियम ले, त्याग ले, पचखान ले, उसको हम पूरी जागरूकता के साथ पालन करें, अच्छी तरह से पालन करें, उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति भी जल्दी होती है। क्योंकि जितना हम नियम के प्रति जागरूक होते हैं उतने उतने हमें पाप कर्म का भी बंध कम होता है। नियम भी ले लेते हैं फिर तोड़ देते हैं, उससे और हम अधिक पाप कर्म के भागी बनते हैं। तो जो भी हम नियम ले उसको हम लिख के रखें, क्योंकि काफी दिनों के बाद हम भूल जाते हैं। सपोज आपने संवत्सरी का त्याग किया, लिख करके नहीं रखा तो भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं, इसलिए लिख करके रखते हैं। तो लिख करके जिस दिन नहीं रखते हम भूल जाते कभी कभी लिखना, तो फिर हम सोचते हैं हमने क्या त्याग किया था, क्या त्याग किया था। इसीलिए पक्की पक्की भी 15 दिन का भी त्याग करते हैं, लिख लेते कि 15 दिन तक हमें ये चीज नहीं खाना है। तो लिख लेने से क्या है, नियम का पालन अच्छी तरह से होता है। एक नियम का भी अच्छी तरह से पालन होता है, उससे भी कितना बड़ा लाभ हो जाता है। और यदि हम जितने भी नियम लेते हैं उन सभी नियमों का यदि हम पालन करें तो कितना बड़ा लाभ होगा। हम जो भी नियम ले, पचखान ले, उसका हम जागरूकता के साथ हम पालन करें। हम नियम ले करके हम भंग न करें,
ये वो हमें संकल्प करना है। अनिच्छी अब्बो, अवांछनीय पदार्थों की इच्छा की हो, अवांछनीय पदार्थों की इच्छा की हो, यानी जो हमें पसंद नहीं है, यानी जिन पदार्थों का सेवन करने से हमें दोष लग सकता है, पाप लग सकता है, वैसे पदार्थों की हमने अगर इच्छा की हो, वैसी वस्तु की अगर हमने इच्छा की हो, तो वो भी हमें नहीं करना है। जो हमारे योग्य नहीं है उन वस्तुओं की हमने इच्छा की हो, क्योंकि हमें कभी भी नॉनवेज नहीं खाना है, कभी भी हमें किसी की हिंसा नहीं करनी है, पापकारी प्रवृत्ति नहीं करनी है, फिर भी हमने मन में इच्छा कर ली, अरे दूसरे लोग तो देखो केक खाते हैं, लेकिन हमें तो केक भी नहीं खाना है क्योंकि इसमें अंडे का रस होता है। तो ऐसा मन में विचार आ जाते हैं। जो नहीं खाना है उस वस्तु का अगर हमें खाने का विचार आता है तो उसमें भी एक प्रकार का हमें दोष लगता है। असावग पाओगो, श्रावक वृत्ति से अनुचित कार्य किया हो, श्रावक का आचार है, तो श्रावक क्या है, अनुचित कार्य नहीं करेगा, जो उचित है, जिसमें पापकारी प्रवृत्ति नहीं होती है, पाप का बंध नहीं होता है, वैसा ही वो काम करेगा। लेकिन अनुचित कार्य वो किसी भी हालत में वो श्रावक नहीं करेगा। बाई चांस उससे अनुचित कार्य हो गया, जो नहीं करना था वैसा उसने कार्य कर लिया, तो उसमें दोष लगता है। नाणे तह दंसने, ज्ञान तथा दर्शन में, ज्ञान तथा दर्शन में, ज्ञान में भी कभी कभी ज्ञान की विराधना कर लेते हैं, कभी दर्शन की विराधना कर लेते हैं। तो ज्ञान तथा दर्शन की विराधना हमें नहीं करना है। श्रावक को ज्ञान तथा दर्शन की विराधना करते हैं, उसमें भी दोष लगता है। चरिता चरिते, चरित अचरित, चरित यानी त्याग, अचरित नहीं त्याग नहीं। तो श्रावक में क्या होता है, थोड़ा त्याग होता है, इसीलिए कहा गया चरिता चरित, यानी देश विरति में श्रावक का 5वां गुण स्थान है देश विरति, यानी वो थोड़ा त्याग करता है, पूरा त्याग नहीं करता है, शक्ति के अनुसार वो थोड़ा त्याग करता है। जो त्याग किया उसमें यदि दोष लगा हो तो उसकी क्या करते हैं, काय सर्ग में हम उसकी आलोचना करते हैं। सुये, सुये यानी श्रुत, श्रुत यानी आगम, क्योंकि जो सुनकर के किया जाता है, पहले के जमाने में लिखने की परंपरा नहीं थी, एक दूसरे से सुन सुन करके सीखते थे, इसीलिए आगम को श्रुत भी कहा जाता है, क्योंकि वो सुनकर के भगवान से सुन करके हम उसको धारण करते थे, इसीलिए उसको श्रुत भी कहा जाता है, हम आगम भी कहते हैं। तो जो सूत्र होता है, आगम होता है, उसको हमें अकाल में नहीं पढ़ना होता। अकाल में अगर हम स्वाध्याय करते तो वो दोष लगता है, अकाल में आवश्यक करने में, अकाल में हमें सूत्र का स्वाध्याय नहीं करना है, क्योंकि जो 32 आगम है उसमें कुछ आगम ऐसे हैं उत्कालिक हैं, कुछ कालिक हैं। कालिक यानी सुबह के समय प्रथम प्रहर में पढ़ सकते हैं, और शाम के समय अंतिम प्रहर जो चलता है उसमें हम पढ़ सकते हैं, वो आगम होता है कालिक। और उत्कालिक उस वो आगम होते हैं, वो शास्त्र होते हैं जिसको हम दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं, यानी रात 4 संध्या में नहीं पढ़ सकते, बाकी हम सब टाइम पढ़ सकते हैं। तो 4 संध्या कौन सी है, सनसेट का टाइम होता है, वो संध्या का टाइम होता है, उस समय नहीं पढ़ना है। सूर्योदय के समय भी हमें नहीं पढ़ना है, सूर्योदय की 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद तक नहीं पढ़ना है। वैसे सूर्यास्त के 20 मिनट पहले और 20 मिनट के बाद हम पढ़ सकते, इससे पहले नहीं पढ़ना है। और दोपहर का 12 से 1 बजे का जो टाइम होता है उस समय भी हमें नहीं पढ़ना है। 1 बजे के बाद आप पढ़ सकते हैं, 12 से 1 बजे का टाइम वो नहीं पढ़ना है। और रात्रि का जो 12 से 1 बजे का टाइम होता है वो नहीं पढ़ना। तो वो 4 संध्या है, उनको 4 संध्या कहा जाता है। संध्या के समय सूत्र को नहीं पढ़ना होता है। एक मुनि थे, बहुत स्वाध्याय करते थे आगमों का, आगमों का स्वाध्याय करते करते उनको इतनी लीनता आ जाती है, इतनी एकाग्रता आ जाती है, इतने कंसंट्रेट हो जाते हैं, उन्हें समय का भी पता नहीं चलता है कि सनसेट हो गया, वो स्वाध्याय कर रहे थे। तो देवता भी स्वाध्याय के शौकीन होते हैं, उनको आगम स्वाध्याय बहुत अच्छा लगता है,
यदि हम यह स्वाध्याय करें, कभी कभी देवता भी हमारा स्वाध्याय स्वर्ग में वो सुन सकते हैं, क्योंकि उनके पास अवधि ज्ञान है। तो एक देवता विचार करता है कि ये मुनिराज अभी तक सनसेट हो रहा है, फिर भी वो स्वाध्याय कर रहे हैं, कहीं मिथ्यातिथि उनको कष्ट न पहुंचाए, इसलिए मुझे उनको प्रतिबोध देना चाहिए। वो क्या करते हैं, ग्वालिन का रूप बना करके आते हैं और उपास्य के बाहर जोर जोर से बोलते हैं, छाछ लो, छाछ लो, छाछ लो, छाछ लो। तो मुनिराज स्वाध्याय कर रहे थे, उनको डिस्टरबेंस हो रहा था। उन्होंने सोचा कि ये कौन है, अभी शाम के टाइम छाछ लो, छाछ लो। उठ करके बाहर आते हैं और कहा, ग्वालिन से बुलाए और कहा, अरे ये कोई छाछ बेचने का टाइम है, ये इस समय कोई छाछ बेचने का टाइम नहीं होता है, ये तो संध्या का टाइम हो रहा है। उस ग्वालिन ने कहा, तो ये क्या आगम स्वाध्याय करने का टाइम है, अब आगम स्वाध्याय इस समय क्यों करें, इस समय आगम स्वाध्याय करना नहीं होता है। तो मुनिराज को पता चला, अरे सनसेट हो रहा है, फिर भी मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, मिच्छामि दुक्कडम कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है, अकाल में स्वाध्याय करने से ज्ञान की विराधना होती है। ज्ञान के अतिचार जो 14 है, उनमें से एक है अकाल में स्वाध्याय करने से ज्ञान की विराधना होती है, इसलिए अकाल में स्वाध्याय नहीं करना होता है। वैसे ही जो तिथियां होती है, आभा काची संक्षेप में कहते हैं, आसोमदी पूनम उसके बाद वाले एकम, कार्तिक सुदी पूनम उसके बाद वाले एकम, आषाढ़ सुदी पूनम उसके बाद वाले एकम, चैत्र सुदी पूनम उसके बाद वाले एकम। उनमें भी हमें स्वाध्याय 2 दिन कंप्लीट नहीं करना होता है, आगम का स्वाध्याय, बाकी स्वाध्याय कर सकते हैं। सूत्र का स्वाध्याय यानी 32 आगम है, वो हम नहीं पढ़ सकते हैं। उसका पूरा डिटेल में दे रखा है, जो आगम हम पढ़ते हैं उसमें दे रखा है कि किस समय हमें आगम नहीं पढ़ना होता है। चंद्र ग्रहण हो रहा है, सूर्य ग्रहण हो रहा है, उस समय भी नहीं पढ़ना। उसके बाद भी वो कितना सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बड़ा है छोटा है, उसके आधार पे उसका भी टाइम पीरियड होता है कि आपको पूरा दिन नहीं पढ़ना है कि आधा दिन नहीं पढ़ना है, पूरा उसका नियम होता है। तो अकाल में स्वाध्याय करने से दोष लगता है, इसीलिए भगवान ने अकाल में स्वाध्याय करने का निषेध किया है, मना किया है। सामायिक में, तो सामायिक में क्या रखना होता है, समता रखना होता है, संभाव रखना होता है। यदि सामायिक भी कर लेते हैं और सामायिक में यदि हम गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, तो वो सामायिक में करना नहीं होता है। तो अगर हमने सामायिक में समता न रखी हो तो भी दोष लगता है, इसलिए कहा सामायिक में। तिन्नम गुप्तिनम, तीन गुप्ती, तीन गुप्ती कौन सी है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। तीनों की हमने गुप्ती यानी मन की स्थिरता न रखी हो, वचन की स्थिरता न रखी हो और शरीर की स्थिरता न रखी हो, तो इसमें भी हमें दोष लगता है। मन हमारा कहीं कहीं भटकता रहता है, प्रतिक्रमण चल रहा है, लेकिन मन तो हमारा कहीं और इधर उधर घूम रहा है। वचन से हम कभी कभी ऐसे शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, सामने वाले को हट होता है। और शरीर की स्थिरता ना रखी हो, उससे भी क्या है, दोष लगता है। ये तीनों गुप्तियों का हमें क्या है, अच्छी तरह से पालन करना है। चौनम कसायाणम, चौनम यानी चार, कसायणम कसाय की, तो चार कसाय की निवृत्ति में, क्योंकि कसाय क्या है, संसार परिभ्रमण कराने वाला होता है। कसाय से हम संसार में परिभ्रमण करते हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये चार कसाय, इन चार कसायों से हमें क्या करना है, निवृत्ति लेना है, यानी उसको हमें छोड़ना है, कसायों को शांत करना है। जितने जितने कसाय हमारे शांत होते हैं, उतनी उतनी वीतराग दशा की ओर हम अग्रसर होते हैं। कसाय जब क्षीण होंगे तब हमारा मोक्ष हो जाएगा। आचार्य हरिभद्र सूर्य ने तो यहाँ तक कहा है, कसाय मुक्ति किल मुक्ति रेव, जिसके कसाय समाप्त हो गए वो यहाँ बैठे भी उनका मोक्ष हो गया है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, कसायों को शांत करना है, कसायों को क्षीण करना है। विक्षीण न हो तो कम से कम हम शांत रखें, जिससे घर का वातावरण भी अच्छा रहता है और पाप कर्म का बंधन भी कम होता है। और कसाय जितना कम करेंगे, संसार परिभ्रमण भी हमारा कम होगा। पंचन्नम अणुव्रयाणम, पंचन्नम यानी पांच, अणुव्रयाण यानी अणुव्रत में पांच अणुव्रत। तो श्रावक के जो 12 व्रत हैं, उनमें से प्रथम 5 क्या है, अणुव्रत है। तो अणुव्रत पहला है अहिंसा,
स्थूल अहिंसा अनुव्रत में किसी भी प्रकार का दोष लगा हो, स्थूल मृषावाद यानी स्थूल झूठ भी नहीं बोलना है, और स्थूल अदत्तादान चोरी भी नहीं करना है, और स्थूल ब्रह्मचर्य यानी मैथुन से विरति, और स्थूल अपरिग्रह यानी परिग्रह से भी विरति लेनी है। तो इन पांचों में, पांचों अनुव्रतों में किसी भी प्रकार का दोष लगा हो उसकी भी आलोचना करना है, क्योंकि यह भी एक प्रकार का दोष है। तीनम गुण गुण बयानम, तीन गुण व्रत, श्रावक के 12 व्रत है, उसमें से 5 तो है अणुव्रत, 3 गुण व्रत है, 4 शिक्षा व्रत आगे आ रहे, तो 3 गुण व्रत है। तो 3 गुण व्रत कौन से हैं? दिग्ग व्रत और उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये 3 गुण व्रत हैं। इनमें भी हमें किसी भी प्रकार का दोष लगा हो, क्योंकि दिशा का आपने निर्धारण कर लिया कि चारों दिशाओं में मुझे इतने इतने किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाना है, लेकिन आप भूल गए या जानबूझ करके भी आपने सेवन कर लिया, तो वो दोष लगता है। वैसे उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में आपने बहुत सारी लिमिट रखी थी, लेकिन आप भूल गए या जानबूझ करके आपने उनका सेवन कर लिया, तो भी दोष लगता है। अनर्थ दंड यानी बिना प्रयोजन आपने हिंसा कर ली, वो भी एक प्रकार का दोष है। तो 3 गुण व्रत में भी किसी भी प्रकार का हमने ध्यान न रखा हो, दोष लगा हो, तो उसकी भी हम क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। चौनम शिक्षा वयानम, 4 शिक्षा व्रत, 12 व्रतों में 5 अनुव्रत हो गए, 3 गुण व्रत हो गए और 4 शिक्षा व्रत। 4 शिक्षा व्रत कौन से हैं? 9वां 10वां 11वां 12वां सामायिक व्रत, 10वां देशावकाशिक व्रत, 11वां पौषध व्रत, 12वां अतिथि संविभागी व्रत। ये 4 शिक्षा व्रत है। इसका हमें बार बार अभ्यास करना होता है, इसीलिए इसको शिक्षा व्रत कहा गया है। तो सामायिक का भी कई बार दिन में अभ्यास कर सकते हैं। देशावकाश यानी दिन दिशाओं का हम निर्धारण कर सकते हैं, इतनी दिशाओं से ज्यादा हमें लिमिट कर सकते हैं कि ऊपर ऊंची दिशा में कितने किलोमीटर, नीची दिशा में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ, इसमें हम कितने किलोमीटर जाएंगे वो भी आप फिक्स कर सकते हैं। और फिक्स करने के बाद यदि हम दोष लगाते हैं तो वो अतिचार हो जाता है। 12 से 20 इस प्रकार 12 व्रत रूप, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इस प्रकार 12 व्रत हो गए। श्रावक धम्म से, श्रावक धर्म का, ये श्रावक धर्म के 12 व्रत हैं। जम खंडिम, उसमें से जंग खंडिम, खंडिम का मतलब देश खंडन किया हो, नहीं थोड़ा खंडन, थोड़ा भंग किया हो। जम विराहिम, सर्वथा विराधना क्यों, यानी आपने 12 व्रतों को स्वीकार किया तो थोड़े से दोष लगे, वो तो हो गया जंग खंडिम। जम विराहिम मैंने अपने पूरे व्रत लिए, 12 व्रतों को स्वीकार किया लेकिन पूरा आपने तोड़ दिया, पूरे भंग कर दिए, वो हो गया विराहिम, विराधना होगी। उस जो सर्वथा विराधना की हो, तो विराहिम का मतलब सर्वथा आपने भंग कर दिए हो, वो तो होगी विराधना। और थोड़ा आपने खंडन किया हो, देश थोड़ा सा आपने खंडन किया हो, तो वो उसमें भी दोष लगता है। थोड़ा भी हम भंग करते तो भी दोष लगता है, और पूरा भंग करते हैं तो बहुत ज्यादा हमें दोष लगता है। जो मैं देवस्यो, जो मैंने दिवस संबंधी, जो यानी जो मैं यानी मैंने, दिवस यानी दिवस संबंधी अय्यारों को अतिचार किया हो यानी दोष लगाए हो, तस् मिच्छामि दुक्कड़म, उसका निष्फल हो सब पाप। तस् यानी उसका, मिच्छामि माने निष्फल, दुष्कृतम, दुष्कृतम माने पाप, उसका निष्फल हो सब पाप। जो भी हमारे से दोष लग गए दिवस संबंधी, तो वो सारे पाप हमारे क्या हो? निष्फल हो, निष्फल हो। इस प्रकार हमारा ये इच्छा में जो हमारे प्रायश्चित प्रतिज्ञा थी, प्रायश्चित सूत्र था, इसका भी हमने मीनिंग समझ लिया है। इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। वंदा में समझिए। हम्म वो कालिक अपने आगम का बताया ना कि कालिक हम्म। और वो वापस बता सकते हो? हाँ बता सकती हूँ। कालिक सूत्र और उत्कालिक सूत्र, 2 प्रकार के सूत्र होते हैं। जैसे आचारंग सूत्र है, उत्तराधीन सूत्र है, वो कालिक सूत्र है। कालिक सूत्र का मतलब पर्टिकुलर टाइम में हम पढ़ सकते हैं, एनी टाइम हम उसको नहीं पढ़ सकते।
तो पर्टिकुलर टाइम कौन सा है? सुबह का जो समय प्रथम प्रहर का होता है वो होता है कालिक, मतलब प्रथम प्रहर, और शाम का होता है वो अंतिम प्रहर। सपोज सूर्यास्त सनसेट अभी जैसे 8 बजे हो रहा है, तो 3 घंटे का जो टाइम होता है, 5 बजे से हम 8 बजे पहले 20 मिनट पहले हमें छोड़ना है। अंतिम प्रहर यानी 3 घंटा का, 12 घंटे का सपोज दिन होता है, तो 3 3 घंटा सुबह हम 3 घंटा तक पढ़ सकते हैं, और शाम को भी हम सनसेट से पहले पहले 3 घंटा तक पढ़ सकते हैं। सूर्यास्त से पहले हमें 20 मिनट पहले छोड़ना होता है। कालिक सूत्र का मतलब है पर्टिकुलर टाइम में हमें पढ़ना होता है। दिन के प्रथम प्रहर में और अंतिम प्रथम प्रहर में जो पढ़ा जाता है वो होता है कालिक सूत्र। और किसी भी समय जिसको हम पढ़ सकते हैं वो होता है उत्कालिक सूत्र। जैसे 10 कालिक सूत्र हैं, वो कभी भी हम पढ़ सकते हैं। चार संध्या, ये भी नहीं पढ़ना है, ऐसे किसी भी समय पढ़ सकते हैं, लेकिन चार संध्या जो मैंने बताई थी, 12 से 1 बजे, दिन का जो 12 से 1 बजे का टाइम होता है वो, और रात्रि का 12 से 1 बजे का टाइम, 2 संध्या हो गई। तीसरी संध्या सनसेट का टाइम होता है वो 20 मिनट पहले 20 मिनट बाद, और सूर्योदय से 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद। ये चार संध्या हमें नहीं पढ़ना है। बाकी उत्कालिक सूत्र कभी भी पढ़ सकते हैं, और कालिक सूत्र का टाइम फिक्स है कि प्रथम प्रहर में और अंतिम प्रहर में ही पढ़ सकते हैं। तो क्लियर हो गया आपको? हाँ वंदा मिश्र ने जी। और फिर आपने कुछ बताया कि इसके आगे पूनम और एकम कुछ। हाँ, तो इसमें अस्वाध्याय मैंने स्वाध्याय कब कब नहीं करना चाहिए? तो जो आषाढ़ की, इसको हम छोटा सा सूत्र मैंने बना लिया है, आभा काची। आ भा काची। आ यानी आषाढ़ की और आसोज की पूनम एकम। भा यानी भादवा की पूनम और एकम। का यानी कार्तिक की पूनम एकम। ची यानी चैत की पूनम और एकम। इन दिनों में स्वाध्याय नहीं करना होता है, क्योंकि इन दिनों में जो देवता होते हैं वो नंदन वन में महोत्सव मनाने के लिए जाते हैं। तो वो महोत्सव मनाते हैं, अगर हम स्वाध्याय करते हैं तो उनका ध्यान कहीं स्वाध्याय में अटक गया, तो जो काम करने के लिए जा रहे थे उसमें डिस्टरबेंस हो सकता है, तो दूसरे देवता किसी भी प्रकार का उनको प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसके कारण वो कहा जाता है उन दिनों में स्वाध्याय नहीं करना होता है। ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं। अशुचि होती है तो भी नहीं करना होता है, मुर्दा पड़ा होता है तो भी नहीं करना होता है, पंचेंद्र की हत्या होगी, कोई जीव पड़ा है मरा हुआ तो भी नहीं करना होता है, 100 कदम तक नहीं करना होता है। यानी 100 कदम के आगे वो जीव मरा हुआ पड़ा है तो कर सकते हैं, लेकिन सामने पड़ा है, मलमूत्र है, गंदगी है, तो वो भी नहीं करना होता है। आंधी चल रही है, बारिश में तो कर सकते हैं, लेकिन आंधी जोरदार चलती हो तो भी नहीं कर सकते हैं। और दिगदाह होता है, बहुत सारे हैं, तारा तारा टूटता है, बिजली चमक